एक आतंकी के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला हमने देखा किस तरह से आज श्रीनगर में कार्रवाई हुई और एक आतंकी पर राजनीति कैसे की जा सकती है, यह ट्रूडो साहब से समझा जा सकता है। कनाडा और भारत के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा और उम्मीद है कि ऐसे खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि अगले साल कनाडा में चुनाव है। अगले साल प्रधानमंत्री पद को लेकर कनाडा की जनता वोट करेगी। उससे पहले ट्रूडो अपनी सियासत चमकाने में जुटे हुए हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चरम पर पहुंच चुका है। आतंकी निज्जर से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि कनाडा अब अनर्गल आरोप भी लगाना शुरू कर चुका है, जिस पर भारत सरकार बेहद सख्त है। भारत ने कनाडा द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाने के सिलसिले में कनाडाई राजदूत को तलब किया है, हाई कमिश्नर को तलब कर लिया, सख्त संदेश दिया और कनाडा के रवैये को बेतुका निराधार करार दिया है। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। तो भारत ने कनाडा को उसी की भाषा में समझाया, जमकर हमला बोला, कनाडा को आड़े हाथों लिया है। सुनिए। Some of our consular officials were recently informed by the Canadian government that they have been and continued to be under audio and video surveillance. Their communications have also been intercepted. We have formally protested to the Canadian government as we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions. तो पिछले कुछ दिन से कनाडा बेतुके आरोप लगाते आ रहा है। अपने घर में पल रहे खालिस्तानी आतंकियों पर लगाम लगाने की बजाय कनाडा भारत पर आरोप मढ़ने में जुटा है। देखिए, भारत सरकार की तरफ से कई बार कहा गया कि कनाडा में भारत के खिलाफ संगठित अपराध फल फूल रहा है, जिस पर कार्रवाई करने की बजाय कनाडा भारत पर ही आरोप लगा रहा है। और तो और कनाडा में अब अखबार में स्टोरी प्लान करने में कनाडा जुटा हुआ है। उसका खुलासा तब हुआ जब कनाडा के मंत्री डेविड मॉरिसन ने एक कमेटी के सामने अपनी सारी बात कह दी। एक बड़ा खुलासा हुआ कैसे ट्रूडो काम कर रहे हैं और कैसे ट्रूडो घिनौनी राजनीति पर उतारू हो गए हैं। कनाडा के नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी के सामने डेविड मॉरिसन पेश हुए। ट्रूडो सरकार में उप मंत्री हैं डेविड मॉरिसन। 29 अक्टूबर को ये पेश हुए थे। डेविड मॉरिसन ने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट को भारतीय मंत्री के बारे में जानकारी दी थी। सोचिए, एक अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, जो है अखबार को एक सरकार के मंत्री ऑफिशियल जानकारी देने जा रहे हैं। वो जानकारी जो भारत लगातार उनसे कह रहा था कि अगर आपके पास सबूत है आप हमें सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। कोई सबूत नहीं दिया गया। ये खुद बात ट्रूडो कबूल कर चुके हैं कि वो उन्होंने एक तरह से झूठी कहा था कि भारत सरकार को सबूत दिए गए हैं। क्लियरली ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब तक कनाडा की तरफ से कोई भी एविडेंस जो है ऑफिशियल चैनल्स में नहीं दिया गया। साफ है कि जो बातें डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए होनी चाहिए थी, वो बात डिप्लोमेटिक चैनल के बजाय एक खास मीडिया आउटफिट को दिया जा रहा है, एक चैनल को दिया जा रहा है, एक अखबार को दिया जा रहा है। मीडिया के जरिए स्टोरी प्लान करने की कोशिश एक देश कर रहा है। मीडिया के जरिए आरोप लगाया जा रहा है और इससे समझा जा सकता है कि आतंकियों का पनाहगाह बन चुका कनाडा किस हद तक बेतुका और निराधार सहारा ले रहा है। इससे ये स्पष्ट तस्वीर सामने आ चुकी है दुनिया के सामने कि किस तरह से एक देश की सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आतंकियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ ही राजनीतिक रवैया।